हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजू मिश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आगे का पार्ट। हमारा चल रहा था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये HAP 1 है, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे? हम लोग ने क्लॉटिंग फैक्टर्स तक कंप्लीट कर दिए थे। ये आपको याद करने बोला था कि जितने भी फैक्टर्स आपको दिए गए हैं टोटल, तो आपको ये सबको आपको बुक में लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये MCQs पर्पस के लिए ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग इसके आगे की पार्ट करते हैं बात। इसके आगे बस 2 वीडियो या एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा आप देखते रहना। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप्स एंड RH फैक्टर्स देखेंगे एंड देन ट्रांसफ्यूजन देखेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। तो क्या क्या देखेंगे? ब्लड ग्रुप भी देखेंगे, RH फैक्टर देखेंगे और ट्रांसफ्यूजन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड, पिछले वाला वीडियो आपको समझा है कि नहीं बताना कमेंट में, और बाकी इस वाले वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो में भी अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या टेलीग्राम व्हाट्सअप में पूछ सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? बेसिकली ब्लड ग्रुप्स एंड RH फैक्टर, RBC surface of RBC contain antigens and agglutinogens which are genetically determined। ये आपको चीज ध्यान रखना है कि ये कि चलो एंटीजन या उसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? एग्लूटिनोजेंस। ठीक है, मैंने क्या बोला? अगेन रिपीट करो। एग्लूटिनोजेंस और एंटीजन बात एक ही है, दोनों का वर्ड एक ही मतलब मीनिंग करता है। ठीक है, एंटीजन और एग्लूटिनोजन। तो यही लिखा है कि सरफेस ऑफ आरबीसी surface of RBC contain antigen agglutinogen which are ये genetically determined। तो जो RBC के सरफेस पे एक एंटीजन प्रेजेंट होता है। हर एक स्पेसिफिक लोगों का स्पेसिफिक होता है एक एंटीजन। जैसे ब्लड ग्रुप AB, ये कैसे पता चलता है कि एंटीजन A और B प्रेजेंट है कि नहीं? ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ाया था पहले भी। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दीज एंटीजन, ब्लड इज कैरेक्टराइज्ड इनटू डिफरेंट ब्लड ग्रुप। तो अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए रहेगा। तो एंटीजन के प्रेजेंस पे हम लोग ब्लड ग्रुप डिफाइन करते हैं। हमारे पास ब्लड ग्रुप ABO के हिसाब से 4 ब्लड ग्रुप है, AB एंड O। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। दीज आर मोर देन 100 एंटीजन्स ऑन द सर्फेस ऑफ RBC, हेंस देयर आर एटलीस्ट 24 ग्रुप्स। तो ये चीज का ध्यान रखना, A और B ही एंटीजन नहीं प्रेजेंट होते हमारे सर्फेस पे। बहुत सारे सर्फेस मतलब बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ लिखा है 100 से भी ज्यादा एंटीजन प्रेजेंट होता है RBC के सर्फेस पे। लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है? मेन प्रीडोमिनेंट क्या है? मेन हम लोग ABO एंड RH फैक्टर पढ़ते हैं, बस और कुछ नहीं। यही मेन पढ़ते हैं हम हमारे सिलेबस में है। और भी बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स के सिस्टम होते हैं, जैसे ल्यूइस हो गया, कीड हो गया, डफी, कैल एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं हम लोग। लेकिन ABO सिस्टम वाला और RH फैक्टर वाला पढ़ते हैं। RH किसके लिए होता है? पॉजिटिव नेगेटिव वाला। और ABO क्या होता है? हमारा AB ब्लड ग्रुप बताने के लिए। ABO सिस्टम क्या होता है? ABO सिस्टम क्या होता है? दैट ABO सिस्टम में क्या पढ़ते हैं हम लोग? एंटीजन A होता है और B होता है। ये दो एंटीजन के कारण 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं हमारे, दैट इज A, B, AB एंड O। ये कैसे पता चलता है? हमारे सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अगर A एंटीजन हमारे सरफेस पे प्रेजेंट है, RBC के सरफेस पे बोल रहा हूँ, अगर प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज हमारा ब्लड ग्रुप A है। अगर B है तो B ब्लड ग्रुप। अगर A B दोनों ही प्रेजेंट है तो AB ब्लड ग्रुप। अगर दोनों ही एब्सेंट है तो O ब्लड ग्रुप। ठीक है, कवर है। अब प्लाज्मा ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्लाज्मा है, ये एंटीबॉडी, प्लाज्मा में क्या होता है? हमारा एंटीबॉडी होता है। तो एंटीबॉडी हमेशा क्या होता है? हमारे जो एंटीजन है उसके अपोजिट होता है। मान लो अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी ए नहीं प्रेजेंट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है तो ए एंटीजन को वो रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा और हीमोलाइसिस हो जाएगा। बेसिकली RBC का ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्लम्पिंग ऑफ RBC हो जाएगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इसमें करना क्या है? इसमें हम लोग को करना क्या है? तो पहली चीज, जो ये RBC के सरफेस पे एंटीजन है, मान लो A है, तो हमारे प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होना चाहिए वो A के अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? A के अपोजिट प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहाँ तक क्लियर है? जैसे मान लो अभी B एंटीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? B एंटीजन। तो अगर B एंटीजन सरफेस पे प्रेजेंट है तो प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होनी चाहिए? A होनी चाहिए। ठीक है, A होना चाहिए। B अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो रिएक्शन हो जाएगा। तो रिएक्शन ना हो अपने ही एंटीजन से, तो हम लोग क्या करता है? वो जो एंटीबॉडी है वो अपोजिट होता है एंटीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, और अगर AB ब्लड ग्रुप है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होनी चाहिए? कुछ भी नहीं होनी चाहिए।
ए भी नहीं होना चाहिए, एंटी बी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब और एक चीज है कि जो हमारा ये, जैसे ये यहाँ तक हो गया, अगर ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप का मतलब एंटीजन एक भी नहीं है। अगर एंटीजन एक भी नहीं है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी दोनों होगी, ए और बी दोनों एंटीबॉडीज होंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आपको डायग्राम के थ्रू भी समझेगा, ध्यान से सुनना। ये देखो, आप डायग्राम में खुद देखोगे तो प्रेजेंट होता है, आप खुद डायग्राम देखोगे, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो आप, मैंने समझा दिया, आपने ये देखना है कि ये सही लिखा है कि नहीं। देखो, एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है प्लाज्मा में। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अब इसके आगे का देख लेते हैं। अब आगे का पढ़ लेते हैं। ब्लड प्लाज्मा कंटेन एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का दूसरा नाम क्या है? ए ग्लूटिनोजन, ए ग्लूटिनिन्स। आपको ये चीज का ध्यान रखना है। एंटीजन का दूसरा नाम ए ग्लूटिनोजन और एंटीबॉडीज का दूसरा नाम ए ग्लूटिनिन्स। ये आपको ध्यान रखना है। दैट रिएक्ट्स विद द ए और बी एंटीजन इफ टू आर मिक्स्ड। ठीक है, अभी मैंने वो जो बोला कि अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है तो रिएक्शन हो जाएगा दोनों में। ठीक है, इसलिए अपोजिट प्रेजेंट होना चाहिए हमारे ब्लड और ये प्लाज्मा में और आरबीसी के सरफेस पे। ठीक है, नहीं तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं जिसको, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। अब बात करते, दीज आर द एंटीबॉडी ए, anti-A antibody which reacts with the antigen A and anti-B antibody which reacts with the antigen B. Okay, the body, आपको मैंने बोला कि एंटीजन A किसके साथ रिएक्ट करेगा? एंटीबॉडी ए के साथ, तो इसलिए अपोजिट प्रेजेंट होना चाहिए। अगेन वही चीज लिखा है। ठीक है, द बॉडी डज नॉट हैव द एंटीबॉडीज दैट रिएक्ट्स विद द एंटीजन ऑफ ओन आरबीसी। तो ये नहीं देखा मैंने क्या बोला, अपोजिट होता है। सेम रहा तो रिएक्शन हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर हमेशा सेम नहीं होता है। जो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है वो डिफरेंट होता है एंटीजन के कंपैरिजन में। तो इसलिए लिखा है द बॉडी डज नॉट हैव एंटीबॉडीज दैट रिएक्ट्स विद द एंटीजन ऑफ इट्स ओन आरबीसी। Example, a person with blood group A will have antigen A on RBC but will not have anti-A antibodies. ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। The person will have antibody ये B antibodies और anti B antibodies। तो anti B antibodies और B antibodies एक ही चीज है। ठीक है, तो B antibodies होगा अगर RBC के सरफेस पे A एंटीजन प्रेजेंट है। आगे का पढ़ लेते हैं। ए ग्लूटिनिन स्टार्ट्स टू डेवलप आफ्टर बर्थ यूजुअली 2 to 8 months and reaches इट मैक्स कंसंट्रेशन इन 8 to 10 years ऑफ एज। तो यही बोलते हैं ना कि जो भी 8 से 10 वाले एज में होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्यून होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि एंटीबॉडी सबसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे उनके बॉडी में प्रेजेंट होता है 8 से 10 साल वाले बच्चों में। ठीक है, तो ए ग्लूटिनिन कब बनना स्टार्ट होता है? बर्थ के बाद बनना स्टार्ट होता है, 2 से 8वें महीने के बीच में स्टार्ट हो जाता है ये एंटीबॉडी बनना। ए ग्लूटिनिन मींस एंटीबॉडी। आगे बढ़े, एबीओ ब्लड ग्रुप कंप्लीट। अब बात करते हैं आरएच फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं ना, हम लोग पूछते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो ए बी पॉजिटिव बोलता है या ए बी नेगेटिव बोलता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आया वो देखते हैं। अगर एंटीजन आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव बोलते हैं, और आरएच एंटीजन नेगेटिव है तो मीन्स आरएच एंटीजन एब्सेंट है। ठीक है, तो आरएच सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग क्या है? तो आरएच एंटीजन इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी ब्लड ग्रुप, वही चीज है। ठीक है, तो आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर was first found in the blood of rhesus monkey। तो ये RH वर्ड कहाँ से आया? rhesus monkey में, क्योंकि ये पहला देखा गया था rhesus monkey के अंदर। ठीक है, the people whose RBC have RH antigen are designated to, that is RH positive, and those who lack RH antigen are designated to RH negative। वही मैंने एक्सप्लेन किया। नॉर्मली ब्लड प्लाज्मा डज नॉट कंटेन एनी ये एंटी RH एंटीबॉडी। तो ये चीज़ का आपको क्लियरली ध्यान रखना है कि हमारे सरफेस पे RH एंटीजन होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉजिटिव, लेकिन एंटीबॉडी तो किस में भी नहीं होता पहले से। एंटीबॉडी RH एंटीबॉडी पहले से किसी में भी नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव किसी में भी नहीं होता। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इफ एन RH, ठीक है, इफ एन RH नेगेटिव पर्सन रिसीव RH पॉजिटिव ब्लड, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर RH पॉजिटिव RH नेगेटिव पर्सन जिसके पास RH एंटीजन नहीं है, RH नेगेटिव पर्सन रिसीव
RH पॉजिटिव ब्लड मीन्स किससे, जैसे ट्रांसफ्यूजन में करते हैं ना ब्लड का ट्रांसफर, अगर ब्लड की कमी हो गई तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के लिए अगर मान लो एक सिचुएशन यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मान लो जिसके पास ब्लड की कमी है, मान लो वो RH नेगेटिव है और जो ब्लड दे रहा है वो RH पॉजिटिव है। अब रिएक्शन क्या होगा देखना, द इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स टू मेक एंटी RH एंटीबॉडी दैट विल रिमेन इन द ब्लड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जैसे RH नेगेटिव है मतलब इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, कभी मतलब जिंदगी में कोई एंटीजन नहीं था RH वाला, ठीक है, लेकिन अगर RH पॉजिटिव का ब्लड लिया जिसके पास RH एंटीजन है, अगर उसका ब्लड ले लिया, जैसे बॉडी के अंदर ब्लड आया, वो इम्यून सिस्टम क्या करने लग जाएगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और क्लम्पिंग ऑफ RBC रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी, और वो एंटीबॉडी अब हमेशा रहेगा पूरे बॉडी के, जैसे ये पता चल गया कि ये RH एंटीजन आया, फॉरेन एंटीजन आया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी RH एंटीबॉडी, और वह एंटीबॉडी हमेशा अब रहेगी। ठीक है, बॉडी के अंदर तो पहले से बना हुआ नहीं रहता, जैसे कोई पॉजिटिव वाला ब्लड नेगेटिव वाले के अंदर आता है तब बनना स्टार्ट होता है और तब से वो फिर हमेशा रहता है RH एंटीबॉडी। ये चीज़ का ध्यान रखना, और ये ट्रांसफ्यूजन में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसलिए तो ये क्लम्पिंग ऑफ RBC अभी पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा और ये अभी भी पढ़ेंगे, आगे आएगा तब देखेंगे, उसमें भी ये ट्रांसफ्यूजन का ये गड़बड़ होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ध्यान से सुनना। इफ अ सेकंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड इज गिवन लेटर, द प्रीवियसली फॉर्म्ड एंटी RH एंटीबॉडीज विल कॉज एग्लूटिनेशन, जिसको मैं बोलता हूँ ना क्लम्पिंग ऑफ RBC, जिससे रिएक्शन हो जाता है एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर। ठीक है, RBC खराब होने लग जाते हैं, तो वो एग्लूटिनेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको, एंड द हीमोलिसिस ऑफ RBCs इन द डोनेटेड ब्लड एंड अ सीवियर रिएक्शन में अकर, मतलब खराब से ये मतलब बहुत मतलब गलत रिएक्शन हो जाएगा अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के, देखो मान लो पहला सिचुएशन है जहां पर नेगेटिव पर्सन है उसको पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिया, ओके यहाँ तक क्लियर है, एंटीबॉडीज बन गई उसके बॉडी के अंदर, नेगेटिव वाले के अंदर एंटीबॉडीज बन गई, और जैसे ही फिर दूसरी बार अगर जैसे पॉजिटिव वाला ब्लड आया, अब एंटीजन बन चुके हैं, अब वो रिएक्शन कर जाएंगे पॉजिटिव वाले ब्लड के RBC पे, रिएक्शन कर जाएंगे और रिएक्शन हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा और हीमोलाइसिस हो जाएगा RBC के, तो एक वो बॉडी को बहुत मतलब सही चीज़ नहीं है, वो रिएक्शन हो जाएगा तो ये बहुत ये में डेथ डेथ भी हो सकता है, तो बहुत सीवियर रिएक्शन होता है इसके अंदर। अब बात करते हैं हमारा ट्रांसफ्यूजन, थर्ड टॉपिक, हम लोग ने दो टॉपिक पढ़ लिया ABO एंड RH, अब पढ़ते हैं हमारा ट्रांसफ्यूजन। अब ध्यान से सुनो, ट्रांसफर ऑफ होल ब्लड, और यह ब्लड का कंपोनेंट, जैसे आप बोलते हैं ना कि हमेशा पूरा ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होता, किसी को बस RBC की कमी होती है तो बस RBC की ज़रूरत होती है, किसको प्लाज्मा की ज़रूरत होती है, तो कभी भी ना होल ब्लड की हमेशा ही नहीं होता, जैसे कभी कभी दोनों की कमी तो पूरा ब्लड ट्रांसफर करना पड़ता है, तो ये ध्यान से सुना, ट्रांसफर ऑफ होल ब्लड और ब्लड कंपोनेंट, जिसको हम बोल सकते हैं RBC और ब्लड प्लाज्मा, इनटू अ ब्लड स्ट्रीम और डायरेक्टली इनटू द रेड बोन मैरो, उसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन। तो ट्रांसफ्यूजन का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ये आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ट्रांसफ्यूजन इज डन टू एलिविएट एनीमिया, जैसे एनीमिया हो गया, ब्लड की कमी हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन कैपेसिटी का डिक्रीज हो गई, तो क्या होता है, तो हम लोग ब्लड की अगर कमी हो गई तो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू दिया जाता है टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ओके, तो आफ्टर अ सीवियर हीमोरेज, जैसे हीमोरेज का मतलब मैंने बताया था आपको, लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल, अब लॉस लॉस हो गया ब्लड का, तो ट्रांसफ्यूजन से ब्लड अंदर आ जाएगा और वॉल्यूम अगेन मेंटेन हो जाएगी ब्लड की, और टू इम्प्रूव इम्यूनिटी, सेम चीज है, बिफोर ट्रांसफ्यूजन द ब्लड कंपैटिबिलिटी नीड्स टू बी चेक। ओके, यही तो है, यही चीज बोल रहे हैं, जब भी ब्लड का अगर डोनेट करना है तो पहले कंपैटिबिलिटी देखते हैं कि पॉजिटिव वाला ब्लड है कि नहीं, अगर ए वाला ब्लड ग्रुप है कि नहीं, बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं ना कि पहले ब्लड ग्रुप चेक कर लो ट्रांसफ्यूजन से पहले, नहीं तो ये रिएक्शन हो सकता है, सीवियर रिएक्शन हो सकता है, तो वही चीज है। आगे बढ़े तो ठीक है, अब व्हेन इनकम्पैटिबल ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड, द एंटीबॉडी इन द रिसिपिएंट प्लाज्मा बाइंड्स टू एंटीजन ऑन डोनेटेड RBC विच कॉज एग्लूटिनेशन, वही चीज वो, और क्लम्पिंग ऑफ RBC और क्रॉस लिंकिंग ऑफ RBC इज ऑब्जर्व्ड, मतलब वही चीज लिखा है कि अगर गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लिया, अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया और सीधा ट्रांसफ्यूजन कर दिया, तो रिएक्शन हो जाएगा रिसिपिएंट के बॉडी में और उसको सीवियर रिएक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे सीवियर रिएक्शन, खतरनाक रिएक्शंस हो सकते हैं। अब हेंस द डोनेटेड RBCs बिकम लीकी कॉजेज हीमोलाइसिस। ठीक है, रुको एक मिनट रुकना। ठीक है, तो हम कहाँ तक थे,
That is hence the donated RBCs become leaky, causes hemolysis. Again, जब एग्लूटिनेशन होता है तो hemolysis होता है, rupture of the RBC and release of hemoglobin in the blood plasma. अगर rupture होगा RBC का तो अंदर का जो भी कंटेंट है हीमोग्लोबिन वो बाहर आ जाएगा प्लाज्मा में, ठीक है। तो लिबरेटेड हीमोग्लोबिन में कॉज ये किडनी डैमेज बाय क्लॉटिंग फिल्ट्रेशन। आपको पता है किडनी में ग्लोमेरुलस होता है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। अगर हीमोग्लोबिन उधर जाके दब जाएंगे क्योंकि प्लाज्मा में आ चुका है लीक होके, उधर जाके फिट हो जाएंगे और फिल्ट्रेशन नहीं होने देंगे। फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो किडनी डैमेज हो सकता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये पूरा स्लाइड कंप्लीट है, आगे बढ़े। चलिए, रिवाइज की नीड नहीं है ना, ठीक है। तो ये अगेन अगर कुछ भी डाउट रहा तो थोड़ा पीछे करके अगेन देख लो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मैं कमेंट में बता देना, मैं अगेन वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है। द पीपल विद AB ब्लड ग्रुप, AB टाइप, डू नॉट हैव एनी NTA। और किसी भी बुक का PDF हो गया, टेक्स्ट बुक का, स्टैंडर्ड बुक का PDF चाहिए होगा, या नोट्स की PDF नोट्स, मेरे पास बहुत सारे नोट्स भी है, PIC के PO, बहुत सारे नोट्स है, एनालिसिस के नोट्स से। तो आपको चाहिए रहेगा तो मैं बताना, मैं आपको फोटोज मेरे पास है उस सब के, तो मैं दे सकता हूँ। बहुत सारे पब्लिकेशंस के हैं मेरे पास, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे का पढ़ते हैं। द पीपल विथ AB ब्लड ग्रुप, ये AB ब्लड टाइप, डू नॉट हैव NTA और एंटीबॉडी B इन देयर प्लाज्मा। अगेन वही चीज़ है कि अगर AB ब्लड ग्रुप है किसी का तो उसके पास एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है, ओके। दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो कभी भी ये कंसेप्ट ध्यान रखना, डोनर का हमेशा एंटीजन देखा जाता है और रिसिपिएंट का हमेशा एंटीबॉडी देखा जाता है। तो रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट मीन्स क्या होता है कि वो किसी से भी ब्लड ये ले सकता है, ठीक है। वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो ब्लड कैसे ले सकता है? अगर एंटीबॉडी ना हो उसके पास तो किसी से भी बिंदास ब्लड ले सकता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो AB ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं, और बिकॉज दे कैन theoretically receive blood from donor of all 4 blood types since they have no antibodies to attack the donor's antigen. क्लियर है? ठीक है, कोई एंटीबॉडी नहीं है तो क्या रिएक्ट होगा? तो ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं, किसी से भी वो ब्लड ले सकते हैं, okay. The people with type O blood group have neither A nor B antigen on their RBC surface are called universal donor. तो अब एंटीजन देखा जाता है तो O ब्लड ग्रुप, अगर उसके पास कोई O ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है? कोई भी एंटीजन नहीं है, A और B दोनों ही नहीं है। अगर एंटीजन ही नहीं है तो वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज थियोरेटिकली वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ ABO सिस्टम के ये बेस पे आप ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते। बहुत सारे फैक्टर होते हैं ट्रांसफ्यूजन से पहले, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से पहले बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वो चीज़ चेक किया जाता है, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। सिर्फ ABO वाले सिस्टम के बेस पे आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का भी फैक्टर आता है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखना है, यूनिवर्सल डोनर वो होते हैं जो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, ठीक है। और ये थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं कि दे कैन डोनेट ब्लड टू ऑल 4 ABO ब्लड टाइप्स, ठीक है। तो थ्योरेटिकली बात करें, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें देखी जाती, बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते कि नहीं। ये एक फैक्टर नहीं होता, बस ABO सिस्टम बस हम पढ़ रहे कि थ्योरेटिकली दे सकते हैं। जैसे O ब्लड ग्रुप वाला वो किसी को भी दे सकता है, AB वाला किसी से भी ले सकता है, वो चीज़ क्लियर है। और यहाँ पर एक टेबल है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। एंटीजन है तो उसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी, क्या चीज़ होगा, आपको देखना है। और यहाँ पर ये लिखा है, ये कंपैटिबल डोनर, इसके अगर आपका मान लो ब्लड ग्रुप A है तो ब्लड ग्रुप A के अंदर कौन कौन ब्लड आपको दे सकते हैं? A दे सकते हैं और O दे सकते हैं, ठीक है। और कौन से लोग नहीं दे सकते? जिनके पास B और AB है वो नहीं दे सकते। जैसे आपका मान लो आपका B एंटी, ये आपका B एंटी ये ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो आपको कौन कौन ब्लड दे सकता है? जिसका खुद का ब्लड ग्रुप B हो या O हो वो दे सकते हैं। और कौन नहीं दे सकते? A और AB वाले, ठीक है। और अगर AB ब्लड ग्रुप है तो AB ब्लड ग्रुप सब ये किसी से भी ये क्या कर सकता है? ले सकता है। A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB और O इन सब से भी ले सकता है। पर ये क्या करता है? इनकम्पैटिबल डोनर इसका कोई नहीं है। लेकिन अगर O ब्लड ग्रुप है आपका मान लो तो वो ये किससे ले सकता है? बस O से ही ले सकते हैं। ये आपको चीज़ ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप O वाले बस O से ही ब्लड ले सकते हैं, और किससे नहीं ले सकते? वो A, B और AB वाले से नहीं ले सकते, ठीक है। तो डिसऑर्डर ऑफ ब्लड जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, और बाकी आपको पता ही, आपको ये वाले सिलेबस में रिड्यूस कर दिया गया था आपको
ये पीसीआई ने ये रिड्यूस कर दिया था सिलेबस। ठीक है, तो ये देखते हैं आपको कवर करना है कि नहीं, बताना कमेंट में। बाकी ये सब आपको नहीं आएगा, ठीक है, बाकी हो भी गया उनका एग्जाम। बाकी ठीक है, मैं आपको ये वाले डिसऑर्डर्स वाला, ब्लड के डिसऑर्डर वाला, ये हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, जिसमें ये सब पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये आपको चीज़ ध्यान रखना, ये पूरा ये एक चीज़ में आ जाएगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट में। और बाकी चलिए थोड़ा बहुत रफली सा ऊपर से वापस से रिवाइज क्लिक कर लेते हैं। चलिए, हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर दिए थे? हम लोग ने स्टार्ट किया था ब्लड ग्रुप है ना, आरएस सिस्टम से, आरएस फैक्टर से। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है वो देख लिया, एंटीजन कौन से प्रेजेंट है उसके हिसाब से ब्लड ग्रुप ये डिसाइड किया जाता है कौन सा मेन ब्लड ग्रुप हम पढ़ते हैं, एबीओ। एंड आरएस फैक्टर, आरएस फैक्टर क्या देता है हम लोग को? पॉजिटिव नेगेटिव वाला बोलते हैं ना हम लोग, एबी पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव वाला कहाँ से आता है? ये आरएस फैक्टर प्रेजेंट है या नहीं उसके बेसिस पे। ठीक है, फिर आरएस सिस्टम देखा, आरएस सिस्टम के क्या क्या, ये आरएस सिस्टम के ही इनकम्पैटिबिलिटी से होता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये डिजीज हम लोग डिसऑर्डर ऑफ ब्लड में पूरा कवर करेंगे। ठीक है, और ट्रांसफ्यूजन पढ़ा कि हम लोग ब्लड का ट्रांसफ्यूजन में क्या क्या फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है वो देखें। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग ने बस फिर एक टेबल देखा जिसमें कौन किसको ब्लड दे सकता है, और बस। तो ठीक है, ये पूरे नोट्स हम लोग ने कहाँ से लिए हैं? दैट इज टोटोरा। तो टोटोरा से, रॉसन विल्सन, गाइटन, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है, रेफर करना है। अगर बुक ये सीधा जाके लाइब्रेरी में जाके रीड करो, या फिर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ये सब की पीडीएफ है मेरे पास। ठीक है, कहाँ मिलेंगे पीडीएफ? व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे, और उसका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बाकी वीडियो समझा कि नहीं? ये 3 टॉपिक आपको समझा, आर एबीओ, आरएच एंड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, आपको समझा कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।